सम्राट बोले, चोरी की है तो जेल जाना ही होगा। जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलत फहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी और पूरी तरह खत्म किया। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चोरी की है तो पीएम मोदी से डरना ही होगा, जमीन के बदले नौकरी दी है, इसका प्रमाण है, एक एक को जेल में जाना होगा। आरक्षण वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान को जो आरक्षण दिया है, सरकार बनी उसकी समीक्षा होगी, उसे खत्म किया जाएगा। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। शनिवार को पीएम मोदी की बिहार में 3 जनसभाएं हुई थी। कराकट में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों को जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही जेल का रास्ता खुल जाएगा। तेजस्वी ने पीएम के बयान पर कहा कि लगता है कि प्रधानमंत्री मुझसे डर गए हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी।
इधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव की नौटंकी नहीं चलने वाली, बात गुजराती और बिहारी की नहीं है, गरीबों की जमीन वापस करनी होगी, वरना आपकी जगह बिहार के बाहर या तिहाड़ में होगा। जदयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन का मामला कोर्ट में है, इस मामले में कोर्ट फैसला करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी ने अपने विभाग में कितनी नौकरियां दी उसकी बात क्यों नहीं करते। बिहार में जो नौकरियां दी गई वो सीएम नीतीश का फैसला था। पीएम ने लालू परिवार पर किया हमला, बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत का काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शहजादे को सदमा लगने वाला है। उन्होंने कहा कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब पता नहीं ये बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस के शहजादे की संगत का असर।